हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेरी पेरी फ्राइज़। हैं तो ये फ्राइज़ ही, लेकिन बनते हैं कुछ मुख्तलिफ अंदाज में, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 4 मीडियम साइज़ के आलू और उनको अच्छी तरह से छील लेते हैं। मैं यहाँ सफ़ेद वाले आलू इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इनमें स्टार्च कुछ कम होता है। आप चाहें तो रेड वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आलूओं का वेट 2 पाउंड्स है, जो कि बनता है 1 किलो के करीब। अब एक एक करके इनको छीलते जाते हैं और साथ में बोल में रखते जाते हैं। और हाँ, छीलने से पहले इसको अच्छी तरह से धो ज़रूर लीजिएगा। अब हम इन्हें काट लेते हैं फ्राइज़ की शेप में। मैं ये काम कटर से कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि आलूओं को लंबाई में काटना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके बाद आता है इस रेसिपी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि हम स्किप नहीं कर सकते। लीजिए एक बड़ा बॉल, अपने सारे फ्राइज़ उसमें डालिए। इस बॉल को पानी से भर दीजिए और डाल दीजिए कुछ आइस। इसको एयर टाइट करके अच्छी तरह से बंद कीजिए। उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 3 घंटे के लिए। और जब ये आलू अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको एक गरम गरम ऑयल में फेंक देंगे। यही है इस रेसिपी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो जितनी देर में ये आलू ठंडे हो रहे हैं, हम बना लेते हैं पेरी पेरी का मज़ेदार सा मसाला, जो कि है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑरेगनो, कुछ जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून रेड पेपर के, 2 टीस्पून चाट मसाला और एंड में 2 टीस्पून लेमन पेपर के। अगर ये आपके पास ना हो तो 2 टीस्पून डालिए काली मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून ही लेमन का जूस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा पेरी पेरी का मसाला तैयार है। अब जल्दी से आलूओं को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैं पानी से भरा हुआ एक पैन लेती हूँ और डाल लेते हैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट के। इसको कवर करके रख दीजिए। जैसे ही इसमें एक बॉयल आए, डाल दीजिए अपने सारे आलू इसमें। अच्छी तरह से छान के डालिएगा। इस पॉइंट पे आपके आलू बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। फ्राइज़ को क्रंची बनाने का यही एक मेन पॉइंट है कि आप इसे ठंडे बर्फ़ वाले पानी से निकाल कर बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। इस पॉइंट पे इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। जैसे आज मैं पेरी पेरी फ्राइज़ बना रही हूँ, वैसे बहुत ही मज़े का पेरी पेरी चिकन भी तैयार होता है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए, जैसे ही मेरे आलू थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, मैंने एक बड़े खुश्क कपड़े पे निकाल लेती हूँ और थोड़े थोड़े फासले पे रख लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इन्हें बॉयल पहले क्यों किया है, तो उसका ये रीज़न है कि बॉयल करने से हमारे आलू आधे से पक चुके हैं। अब जैसे ही हम इन्हें गर्म ऑयल में डालेंगे, ये 2 मिनट के अंदर फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद किसी बड़े बर्तन में इन फ्राइज़ की एक लेयर लगाती हूँ और लगा देती हूँ ऊपर कुछ कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर। इसके ऊपर एक और फ्राइज़ की लेयर और कुछ कॉर्नस्टार्च। इस पॉइंट पे आप इसे अपने हाथ से नहीं मिक्स कीजिएगा, बल्कि बर्तन को ही अच्छी तरह से हिलाते जाइए ताकि कॉर्नस्टार्च आलूओं पे अच्छी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखिए, अब ले लेते हैं एक पैन और डाल लेते हैं उसमें ऑयल। और ये ऑयल मीडियम हीट पे तकरीबन 10 मिनट से गर्म हो रहा है। आप घर में कोई सा भी ऑयल यूज़ करते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिएगा, इन फ्राइज़ को बिल्कुल ठंडे घी में मत ऐड कीजिएगा, इससे इसका कॉर्न स्टार्च ऊपर से उतर जाएगा और आपके आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, 5 मिनट से भी कम वक्त में मेरे ये फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें मैं एक पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ। इसी तरह थोड़े थोड़े करके अपने सारे फ्राइज़ बना लीजिए। अगर आप ज़्यादा क्रंची चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ब्राउन बिल्कुल करके खाते हैं, तो आप इसे 2 मिनट के लिए ज़्यादा फ्राई कर लीजिए। इनका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ ब्राउन की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही मेरे सारे फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएंगे, मैं इनके ऊपर लगा देती हूँ थोड़ा सा पेरी पेरी का मसाला जो हमने पहले बना के रखा था और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यही था हमारा लास्ट स्टेप। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। इन्हें घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादातर इमली की चटनी के साथ खाना पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।